हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का 11th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 10 तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो लेक्चर 11 स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेक्चर 10 का एक छोटा सा रिकैप लेंगे। तो लेक्चर 10 में हम लोगों ने एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसका जो फर्स्ट मेथड था बाय हेटेरोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि R से जब लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो तो ये टूट जाता है और यहाँ पे R+ बन जाता है। इसी में हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल जो है उसमें OH बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है तो इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाते हैं। फिर एमाइन में भी NH2 बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है तो इसको भी बेटर लिविंग ग्रुप बनाते हैं। और इसको लिविंग ग्रुप बनाने का, अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने का कई सारा मेथड था, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग लेक्चर 11th में कार्बोकेटाइन बनाने का ही दूसरा मेथड देखने वाले हैं। और ये हमारा दूसरा मेथड है, वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड। अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म भी करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए, इसको हम लोग सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक कराना है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक मल्टीपल बॉन्ड लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब होता है पाई बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का सीधा मतलब पाई बॉन्ड से है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें सीधा मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। तो ये ठीक है, यहाँ हम लोगों ने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, इस पर हम लोग H+ का रिएक्शन करवाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप ये बात बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहाँ पे देखिए H+ है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा था, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको न्यूक्लियोफाइल होना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ ही रिएक्ट करता है। और वैसे भी देखिए, न्यूक्लियोफाइल कौन होता था, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या लोन पेयर हो, जो कि इलेक्ट्रॉन दे सके। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब क्या होगा, जैसे ही H+ इस अल्कीन को अप्रोच करेगा तो ये अल्कीन जो है वो पोलराइज हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो है ये इस तरह से कुछ पोलराइज हो जाएगा। तो जब बॉन्ड पोलराइज होता है इस तरह से, तो पूंछ पे जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और एरो के मुंह पे निगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि इस एरो का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है वहाँ माइनस चार्ज आएगा और जहाँ से जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा अल्कीन है H2CCH2, तो यहाँ पे जब पाई बॉन्ड पोलराइज होगा तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे H+ है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पे CH3, ये हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इस तरह से ये इधर पोलराइज हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, और हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, CH2+ और CH3। ये कैसे बना होगा ये मैंने यहाँ डिटेल में दिखाया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, कि कैसे पाई बॉन्ड पोलराइज होता है और कैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है और हमारा कार्बोकेटाइन बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, हमारा कार्बोकेटाइन तैयार हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखिए, ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर भी पोलराइज हो सकता है और ये पाई बॉन्ड इधर भी पोलराइज हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग दो केस बना लेते हैं, एक है हमारा येलो वाला केस और एक है हमारा वाइट वाला केस। येलो वाला केस मतलब ये वाला एरो, और वाइट वाला केस मतलब ये वाला एरो। यहाँ पे भी हमारे पास H+ है और यहाँ पे भी हमारे पास H+ है। अब ऊपर वाले केस में ये कार्बोकेटाइन बनेगा CH3
CH, एरो के पूछ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मुंह पे निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव H से कंबाइन हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इधर पूछ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, और ये H से कंबाइन होगा, यानी कि यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, ये 2 कार्बोकेटाइन हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा H है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, क्योंकि अल्फा H की संख्या जो है वो 6 है और यहाँ पे अल्फा H की संख्या जो है वो 2 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि ये वाला तरीका सही है और ये वाला तरीका जो है ये गलत है, ये गलत है हमारा। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर से देखिए हमारे पास एक अल्कीन है, ये अल्कीन है हमारे पास। अच्छा, इस अल्कीन में यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा और यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे H+ है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे फिर से 2 तरह से पोलराइजेशन हो सकता है, एक इधर से इधर की तरफ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक इधर से इधर की तरफ और एक इधर से इधर की तरफ। तो आप हमेशा दोनों ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आइडिया ले लीजिए कि यहाँ पे इधर पॉजिटिव आएगा ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में इधर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पूछ पे पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ से 3 डिग्री बनेगा, मतलब ये नीचे वाला पोलराइजेशन करना गलत होगा। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल गया कि पोलराइजेशन इस तरफ होगा। अब हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, मुंह पे यहाँ माइनस चार्ज आएगा और ये माइनस H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो ये CH3 ये CH3 ये CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एग्जाम्पल, ये हमारा एक 6 मेंबर रिंग है और ये हमारा अल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से H+, अब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से इधर भी पोलराइज हो सकता है और इधर भी पोलराइज हो सकता है। जब ये इधर पोलराइज होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और जब ये इस तरह से पोलराइज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 अल्फा H, जबकि यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसके पास 2 और 2 4 अल्फा H। तो ये जो ऊपर वाला पोलराइजेशन है ये रॉन्ग है, इसलिए ये इस तरह से पोलराइज होगा और यहाँ से फिर हाइड्रोजन पे अटैक करके इसको लोन पेयर दे देगा। तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ये कार्बोकेटाइन होगा, और इसके पास आप देखें यहाँ CH3 CH3 और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो अल्फा H का जो नंबर है वो यहाँ पे 7 है, तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन सीख गए हैं। इसका 2 तरीका था, पहला हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था बाय हेट्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा तरीका है हमारा बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में 2 आसान से क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में पहले हम लोग होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा रिकैप है। तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में 2 तरीका देखा, एक तरीका है बाय हेट्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा तरीका जो आज हम लोगों ने देखा बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, वहाँ से हम लोग इंटरमीडिएट तक जाते हैं और इंटरमीडिएट से हम लोग प्रोडक्ट तक जाते हैं। तो हम लोग अभी कौन सा इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटाइन, और हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन तक सीख चुके हैं, यानी कि हम लोग रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक कैसे पहुंचना है ये हम लोग सीख चुके हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन का आधा पार्ट हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग के लिए जो सीखना रह गया है वो है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेगा, यानी कि कार्बोकेटाइन बनाना हम लोग सीख चुके हैं। अब ये कार्बोकेटाइन कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है वो अगर सीख लेंगे तो हम यहाँ से प्रोडक्ट तक भी पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो है रिएक्शंस शोन बाय कार्बोकेटाइन। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस शोन बाय कार्बोकेटाइन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।